संघवी क्या कह रहे हैं? अलग अलग किसी से कोई बात नहीं होगी। दूसरा, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, अंग्रेजी में भी बोलूँगा। अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलीग से, दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, आवाज़ करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी। अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा, एक साथ बोलेंगे। चौहान जी, एक जस्ट टेक अ फुल क्लिप, उसके बाद लिंक भेज देंगे सबको, कंटिन्यूस क्लिप। आप इधर आ जाइए, इधर वहीं से ले अलग अलग लोगों को मांगते हैं ना, इसलिए। तो दोस्तों बताएं कब शुरू करना है? सब आ गए आपके दोस्त? हिंदी इंग्लिश सब? हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश में शुरू नहीं किया, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेजी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार, और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34 का
हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया, और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress, the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a fourth time. They sent me to Himachal out of good faith, and I am truly, truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me. Secondly, I would like to thank profusely, starting from the Honorable Chief Minister, each and every MLA. अभिषेक मनु सिंघवी ने बधाई दे दी हर्ष महाजन को। और मैं साफ कर दूं, ये हर्ष महाजन कैरियर पॉलिटिशियन हैं और लगातार उनके पिताजी जो हैं, अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, उनके पिताजी जो है वो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और लंबे समय तक वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जो है हर्ष महाजन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पूरा बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को यहां पर अपनी रणनीति से धूल चटाते हुए हर्ष महाजन को जीत दिलाई है। तो हर्ष महाजन और डॉक्टर हर्ष महाजन अलग अलग है, मैं अपनी भूल सुधार लूं। आइए सुनते हैं हर्ष महाजन जो जीते हैं। ठीक है, अभिषेक मनु सिंघवी ने हर्ष महाजन को बधाई दी है, अपनी हार मानी है। क्या कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, आइए सुन लेते हैं। उन 9 MLAs को भी धन्यवाद देना चाहता हूं